www.intromusic.com playout track. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डीजर पर। और एक बहुत ही शानदार जानदार ज़बरदस्त खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान की तरफ से ऑर्डर रिलीज़ हुआ है, आज ही रिलीज़ हुआ है और इसलिए तुरंत आप लोगों को बताना ज़रूरी था। इसलिए मैं अभी आप लोगों के साथ हूँ इस वीडियो को लेकर। खबर यह है कि 19 अप्रैल से, ये आने वाली जो 19 अप्रैल है, आज 18 तारीख है, यानी कल से समर वेकेशन चालू हो रहे हैं 6 जून तक। यानी 19 अप्रैल 2020 से 6 जून तक आपके समर वेकेशन चालू रहेंगे और इसी दौरान आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इस जो प्रोजेक्ट वगैरह का काम है वो भी होगा। वो भी मैं आगे बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई क्या कि कल से समर वेकेशन लग रहे हैं 6 जून तक, यानी 6 जून तक तो अब एग्ज़ाम नहीं होने वाले, ये तय है। आप बात समझ रहे हैं, 7 वीक की समर वेकेशन लग चुकी है, 7 वीक आपको एक्स्ट्रा मिल गए पढ़ने के लिए। बहुत सुनहरा मौका है। कोरोना वैसे तो एक महामारी घोषित हो चुकी है, पर क्योंकि इस साल पैटर्न भी अच्छा आ रहा है, आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं और आपको इस कोरोना क्राइसिस की वजह से टाइम भी खूब मिल रहा है तैयारी के लिए। तो इस मौके को भुनाएं, इसको जाने ना दें। तो सबसे पहली बात क्या कि हमारा 7 वीक का समर वेकेशन लग रहा है कल से 6 जून तक, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कि जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए BTR का एग्ज़ाम फॉर्म, क्योंकि 17 अप्रैल तक डेट बढ़ाई गई थी उसकी, पर क्योंकि लॉकडाउन हो गया है और कॉलेजेस बंद हैं, आप लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो इस डेट को एक्सटेंड किया गया है 10 मई तक। 10 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा और 3 मई से या 4 मई से कॉलेज चालू हो जाएंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 7 दिन आपको फिर से मिलेंगे एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। तो जिन्होंने नहीं भरा है वो तैयार रहें एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। उम्मीद है कि कोरोना क्राइसिस ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा और कॉलेजेस खुल जाएंगे 4 मई से। सभी को पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए। हम सब यही दुआ करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और सारे काम अपनी पटरी पर दोबारा से आएँ। पर जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है वो तैयार रहें भरने के लिए। बहुत अच्छा मौका है और तैयारी करें और ये सोच के कि भाई एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो अगर 4 मई से ओपन हो जाता है लॉकडाउन तो 10 मई तक का आपके पास टाइम है, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और समर वेकेशन लग गई है, तैयारी करिए जम के। आगे खबर ये है कि क्योंकि सभी बच्चों को घर पे रुकने के लिए कहा गया था लॉकडाउन के दौरान, कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो 3rd ईयर का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। 3rd ईयर का प्रोजेक्ट आपका इसी दौरान चालू होएगा। जो भी आपकी कंसर्न कॉलेज की फैकल्टी है, जिनको प्रोजेक्ट देना है, जो अभी करंट फाइनल ईयर में है, या वो भी बच्चे जिनके प्रोजेक्ट में बैक थी, तो वो अपने जो कंसर्न टीचर हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के HOD, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं तो इलेक्ट्रिकल के HOD, प्रोजेक्ट में जिनके बैक है वो भी किसी ना किसी तरीके से कोई नंबर कांटेक्ट लगा के और नंबर लेके और अपने HOD सर से बात करें और पूछ लें उनसे कि भाई प्रोजेक्ट कब शुरू होने वाले हैं सर, ठीक है ना। तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको डेट बता देंगे। वैसे संभावना यही है कि 25-26 अप्रैल के बाद होंगे ये, ठीक है। तो उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी रखें। तो प्रोजेक्ट वर्क इसी दौरान होएगा। प्रोजेक्ट वर्क में भी ऐसा है कि आपको कॉलेज नहीं जाना है 3 मई तक, तो लॉकडाउन है ही सही। तो मान लीजिए अगर 26 अप्रैल से भी प्रोजेक्ट वर्क चालू हुआ तो 3 मई तक आपको घर पे रहकर ही अपने प्रोजेक्ट वर्क करना है। आप अपने स्टूडेंट के जो भी आसपास रहते हैं उनके ग्रुप बना के आपस में व्हाट्सएप पे ग्रुप चैट करके, या गूगल का आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिन पे आप ग्रुप चैट कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो चैट कर सकते हैं और अपने ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के साथ ही आप एक ग्रुप लीडर डिसाइड कर लीजिए और अपने जो भी कंसर्न HOD हैं उनसे पूछ के कि गाइड कौन रहेंगे, आप अपना प्रोजेक्ट वर्क घर पे रह के ही चालू करेंगे। बचा हुआ जो भी प्रैक्टिकल पार्ट होगा, प्रैक्टिकल काम होगा, वो आप जब कॉलेज खुलेंगे तब आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी सेकेंड ईयर वालों की, वो विंटर वेकेशंस में होएगी अब। यानी कि दिसंबर में जब विंटर वेकेशन लगेगी तब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होएगी, समर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं होगी, ऐसा ऑर्डर में आ गया है। तो आप समर वेकेशन को पूरी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सुनहरा मौका है, जाने मत देना। पुराने से पुराने पाप धुल जाएंगे, सारी बैक क्लियर हो जाएगी। तो आपके जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो चली गई विंटर वेकेशन में, ठीक है। थर्ड ईयर का प्रोजेक्ट होएगा समर वेकेशन में, जो कल से लग गई है। और जो हमारा 8 जून के बाद का समय आएगा, क्योंकि 6 जून तक तो समर वेकेशन है, तो 6 के बाद 8 जून मंडे से 8 जून 2020 आपके थर्ड मिड टर्म भी होंगे। उसी दौरान आपके सेशनल एग्ज़ाम भी होंगे, सेशनल वर्क होएगा। जिन बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क बचा हुआ है गर्मी की छुट्टी के बाद, जो भी प्रैक्टिकल वर्क होएगा, या बीच में अगर मान लीजिए अपने कॉलेज खुल जाते हैं 4 मई के बाद, तो उस टाइम भी आपका प्रोजेक्ट वर्क का जो भी प्रैक्टिकल पार्ट है वो होएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो भी अगर मान लीजिए कॉलेज खुल जाते हैं तो प्रैक्टिकल पार्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट का बच रहा है वो होएगा। नहीं खुलते हैं तो 8 जून के बाद ही होना है, जाहिर सी बात है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी बचेगी, सेशनल, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, जो भी रिमेनिंग वर्क रहेगा वो सारा 8 जून के बाद होएगा। पर 8 जून के बाद होएगा, पर वो होएगा किस 2019-20 सेशन का ही काम होएगा, ठीक है। आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की अच्छी पढ़ाई के लिए और आपकी पढ़ाई में ब्रेक ना लगे इसके लिए टीटीसी ने, टीचर ट्रेनिंग सेंटर है बीटीआर जोधपुर का ही, डीटीई जोधपुर का ही, और सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। आप उन पे जाकर भी कंसर्न फैकल्टी जो भी आपको मैटर जिसका भी अच्छा लगे आप जाके देख सकते हैं। सभी में बहुत सारे सभी कॉलेजेस के चैनल बन चुके हैं। आपके कॉलेज की फैकल्टी के भी चैनल, कॉलेज का भी चैनल होगा जिसमें आपकी कॉलेज की फैकल्टी पढ़ा रही होगी। और आप हमारे चैनल पे भी अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खास कुछ कॉन्सेप्ट जानना है आपको तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ तो फिर भी मैं आपको लिमिटेड चीज़ें बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ। पर अगर आपको कोई पूरा सिलेबस ही कवर करना है, जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाए किसी कारण से या जिनके बैक है, तो वो पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। 13,500 ही लेक्चर्स बन गए हैं टोटल अब तक, और बन रहे हैं लगातार। बहुत अच्छे चैनल बने हैं सबके, तो आप जाइए देख सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स जो होंगे चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, वो एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में जाएंगे। आप ये मान लीजिए जुलाई के मंथ में एग्ज़ाम होंगे लगभग। और ये भी तब है जब 3 मई से सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, 4 मई से कॉलेज खुलने लग जाए। ये सारी कंडीशन में आपको ये मतलब सारी जो जानकारी है और पूरा ऑर्डर है, ये इसी बात के आधार पर है कि भाई 3 मई को लॉकडाउन खुल जाए, कोरोना क्राइसिस ख़त्म हो जाए और चीज़ें नॉर्मलेंसी या नॉर्मल होने की तरफ अग्रसर हों। तो ये सारा ऑर्डर उसी के आधार पर है। तो अगर ऐसा हुआ, कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल में आई, तो जुलाई के मंथ में मोस्टली स्टार्टिंग या मिड वीक में आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। तो आप देख लीजिए 7 वीक तो ये 6 जून तक के, फिर जून पूरा, तो मई और जून और अप्रैल भी अभी तो आधा बच रहा है। तो ये 2.5 महीने और लगभग 2.5-3 महीने आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले, अभी आज की डेट में भी। तो ये 2.5-3 महीने में आप जो चाहें वैसी बैक निकाल सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट करिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढिए, पूछिए। नहीं पता चलते हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जिसमें आपको डाउट आ रहा हो, कोई परेशानी आ रही हो, क्योंकि आप पढ़ेंगे, डाउट क्रिएट होंगे, फिर आप अगर कोई सॉल्व करने वाला नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर आपकी पढ़ाई धीमी पड़ जाएगी। तो वो ना होने दें। कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछें, किसी से भी पूछें, किताब से पूछें, नेट से पूछें, हमसे पूछें, किसी और से पूछें, किसी भी फैकल्टी से पूछें, किसी भी चैनल पे कमेंट करें, पर पूछें। मेन फोकस हमारा पढ़ाई होना चाहिए। 3.5 महीने अपन को मिल रहे हैं। 3.5 महीने में तो आप जितनी कहो उतनी बैक क्लियर हो जाए, ठीक है।
कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सब्जेक्टिव कैसे लिखें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, बहुत सारे वीडियो में डाल चुका हूँ। ऊपर आप लिंक देख रहे होंगे, इनमें से आप या डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं। आप जाइए, देखिए और उसी प्रकार अपनी तैयारी करिए। अगली बात जो ये कह रहे हैं इस ऑर्डर में वो ये है कि वुमेन पॉलिटेक्निक्स जो हैं, नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जिनमें चलते हैं, जिनमें कुछ एग्ज़ाम हो चुका था, ये कोरोना आउटब्रेक होने से पहले, कोरोना क्राइसिस होने से पहले कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके थे इनके, तो उनके जो रिमेनिंग पेपर हैं वो भी समर वेकेशन और ये प्रिवेलिंग सिचुएशन जब ख़त्म हो जाएगी तो समर वेकेशन के बाद जब इंजीनियरिंग वालों के मेन एग्ज़ाम्स चलेंगे तो उसी के बाद ही लगभग गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी, फिर उसके आधार पर होंगे। तो समर वेकेशन के बाद ही होंगे, ये तो तय है। अब वो एग्ज़ाम भी बचे हुए जो हैं वुमेन पॉलिटेक्निक की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती थी वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों की, वो भी अभी रोक दी गई है क्योंकि लॉकडाउन चल ही रहा है, कॉलेज बंद ही हैं। तो वो कब होंगे, वो भी अब विंटर वेकेशन में जारी है, विंटर वेकेशन में होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट लेवल के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते थे वो ना होके आपके पूरे साल के जो प्रैक्टिकल वर्क हैं उनका डिस्प्ले होगा लैब में और ज्यूरी डिसाइड करेगी कि आपको कितने मार्क्स देने हैं। ये एक नया तरीका इनोवेशन किया है हमारे डिपार्टमेंट ने, बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप, क्योंकि ऐसी क्राइसिस है इसलिए बढ़िया बता रहा हूँ मैं। जो भी आपके साल भर के प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे उनका डिस्प्ले होगा लैब में और उसी के आधार पर ज्यूरी डिसाइड कर देगी आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, कितने कम, कितने ज़्यादा, कौन सा वाइवा, कितने, कौन सा क्वेश्चन, वहीं हाथों हाथ डिसीजन हो जाएगा। तो जो बच्चे रेगुलर गए हैं, जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिकल किए हैं, उनको अच्छा चांस, अच्छा मौका, अच्छे मार्क्स मिलने का टाइम आ गया है, अपना टाइम आएगा। ठीक है। और एक आखिरी बात कि जितने भी कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, चाहे वो वुमेंस हों, चाहे कोएड हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे नॉन इंजीनियरिंग हो, सेमेस्टर सिस्टम लागू होने वाला है अगले सेशन से। 2020-21 से सेमेस्टर सिस्टम लागू होने वाला है और एडमिशन्स होंगे, पर ये किस पर निर्भर है, CBSE एडमिशन्स होंगे किस पर निर्भर है, ये निर्भर है हमारे CBSE जो 2020 का रिज़ल्ट देगी, उसके आधार पर जब CBSE RBSE रिज़ल्ट्स निकालेगी तो रिज़ल्ट्स के बाद एडमिशन होंगे स्टार्ट, और एडमिशन कंप्लीट करने का टारगेट है हमारा 30 अगस्त 2020 तक। यानी सितंबर में आप मान लीजिए 2020 का 2020-21 सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर चालू हो जाएगा। तो सेमेस्टर सिस्टम लगना तो तय है, आ चुका है। ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर होगा सिर्फ उसी में ही सेमेस्टर सिस्टम लगेगा, बाकी जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर चलेंगे वो तो ईयर वाइज ही चलेंगे। तो फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर क्लासेस 30 अगस्त के तक एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद सितंबर से चालू हो जाएगी। सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लिए ऑर्डर आया है, सभी को इसको फॉलो करना है और कॉलेजेस के साथ साथ बच्चों को भी इसको फॉलो करना है। तो मुद्दे की बात यह है, आप लोगों के पास बहुत टाइम है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, आप लोगों के पास बहुत टाइम है अपनी बैक्स क्लियर करने का, और आप लोगों के पास वाकई में बहुत टाइम है अपने पुराने पाप धोने का। तो अलर्ट हो जाओ, आज की तारीख से कम भी नहीं तो 2.5 से पौने 3 महीने हैं आपके पास एग्ज़ाम को फेस करने के पहले। तो जिसका जो भी डाउट है पूछें, पढ़ें, तैयारी करें, और अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट, ब्रांच और ईयर, कौन से ईयर का सब्जेक्ट, कौन सा ब्रांच, ये आप अपने नीचे हमें कमेंट में बता दें। ठीक है। सब्जेक्ट कोड लिख दीजिए, सफिशिएंट होगा, और ईमेल आईडी, ताकि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए शुक्रिया। जानकारी ही आज के समय पर सबसे बड़ा हथियार है। उम्मीद है कि ये जो हम जानकारी आपको दे पाए हैं, आप लोग इसका सदुपयोग करेंगे और अच्छे से अच्छी तैयारी करके इस बार रिज़ल्ट 7वें आसमान के पहाड़ पहुंचाएंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, सीखते रहिए, ओनली एट वी डिजर्व।